हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए एक और शानदार मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं। ये मूवी एक सच्ची कहानी पर मबनी है जो विक्टोरियन दौर में रहने वाली एक लड़की के बारे में है जो एक फौजी अफसर से प्यार करती है और शादी कर लेती है। लेकिन जल्द ही उसका अपने नौकर के साथ अफेयर शुरू होता है जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो आइए इस कहानी को साथ में एंजॉय करते हैं। मूवी के आगाज में हम देखते हैं कि कुछ लोग एक माइन में काम कर रहे होते हैं कि वहाँ एक धमाका हो जाता है जिससे वो सब जख्मी हो जाते हैं। ओलिवर नामी एक शख्स जो वहाँ काम करता है धमाके की आवाज़ सुनता है और अपने साथी कारकुनों को बचाने के लिए भागने लगता है। लेकिन इस हादसे में उसका एक दोस्त जिसका नाम टेडी होता है मर जाता है। अगले सीन में हम कनाई नामी एक खूबसूरत औरत को एक पार्टी में देखते हैं जो एक आदमी गिलफोर्ड से बातें कर रही होती है और यहाँ पहली ही मुलाकात में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और जब वो साथ में डांस कर रहे होते हैं तो कनाई का एक फ्रेंड उन्हें देखकर दिल ही दिल में खुद को कोस रहा होता है क्योंकि उसे भी कनाई से मोहब्बत होती है पर उसने कभी इजहार नहीं किया होता। और अब किलफोर्ड को कनाई के साथ देखकर बस हिलाता ही रहता है क्योंकि जल्द ही किलफोर्ड और कनाई की शादी हो जाती है। और ठीक उनकी शादी के बाद जंग छिड़ जाती है क्योंकि किलफोर्ड एक फौजी होता है इसलिए उसे जंग में शरीक होने वहां से जाना होता है। और मैदान जंग में किलफोर्ड बुरी तरह जख्मी हो जाता है जिसे इलाज के बाद रेस्ट के लिए घर भेज दिया जाता है। और कनाई अपने हस्बैंड को वापस घर आते देखकर बहुत खुश होती है लेकिन जल्द ही उसकी खुशियां खत्म होने वाली होती है क्योंकि किलफोर्ड जख्मी होने के बाद अब पैरालाइज्ड हो चुका होता है जिससे उसका निचला हिस्सा काम करना छोड़ देता है। नई नवेली दुल्हन के लिए ये खबर काफी उदास करने वाली होती है पर वो किलफोर्ड के सामने कुछ भी नहीं बोलती बल्कि उसे हौसला देने लगती है कि हम किसी बेहतरीन डॉक्टर से रुजू करेंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन वो अकेली होती है तो अपनी किस्मत पे रोती है। जब किलफोर्ड को इसकी इस हालत का पता चलता है तो वो सदमे में खुद को खत्म करने की कोशिश करता है पर इन वक्त पर कनाई आकर उसके हाथ से गन छीन लेती है और उससे वादा लेती है कि वो हिम्मत नहीं हारेगा। नेक्स्ट सीन में हम एक बार फिर ओलिवर को देखते हैं जो जंग में एक फौजी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा होता है। जब वो जंग से लौटकर घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी मंगीतर किसी और लड़के के साथ सोकर उसे धोखा दे रही है तो वो उससे मिले बगैर चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद ओलिवर काम ढूंढने के लिए किलफोर्ड के पास चला जाता है और उससे बात करते हुए किलफोर्ड को मालूम होता है कि ओलिवर इसके मातहत फौज में काम कर चुका है तो वो उसे अपने बर्ड्स के देखभाल के लिए रख लेता है। और यहाँ दिखाया जाता है कि किलफोर्ड अपने लिए एक गाड़ी तैयार करवाता है जिससे वो यहाँ वहाँ बगैर किसी मुश्किल के जा सकता है। और एक दिन अपनी उस गाड़ी में कनाई के साथ ओलिवर को देखने जाते हैं जहाँ ओलिवर एक छोटे से केबल में जंगल के अंदर रहता है और परिंदों की देखभाल करता है। पहली बार जब कनाई ओलिवर से बात करती है तो ओलिवर उसे कोई जवाब नहीं देता। नेक्स्ट डे जब किलफोर्ड बिस्तर से फिसल जाता है तो कनाई उसे गिरने से बचा लेती है और उन सबसे कनाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने लगती है क्योंकि वो अब सिर्फ किलफोर्ड की खिदमत करती रहती है जबकि वो एक ऐसा आदमी चाहता है जो उसकी खिदमत के बदले उसे खुश रखे। लेकिन किलफोर्ड अब इस काम के लायक नहीं जिससे कनाई काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अगली सुबह जब मैड आकर कनाई से कहती है कि वो उसे कॉटेज की चाबी दे क्योंकि ओलिवर को इसकी जरूरत है तो कनाई खुद ही चाबी देने का फैसला करती है और ओलिवर के पास जाकर उसको दोस्त बनाने की कोशिश करती है। और ओलिवर उसे बोलता है कि आपको चाबियां लाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये इतने जरूरी भी नहीं। ये सुनकर कनाई वहां से चली जाती है। दरअसल कनाई अब ओलिवर की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है क्योंकि किलफोर्ड से तो कुछ हो नहीं पाता। अगले दिन एक बार फिर कनाई ओलिवर के पास फार्म पर चली जाती है जहां ओलिवर बिना शर्ट के काम कर रहा होता है जिसे देखकर कनाई के जज्बात मजीद अंगड़ाइयां लेने लगती है और वो अपने जज्बात पर काबू रखकर ओलिवर से यहाँ वहाँ की बातें करने लगती है और उसे बताती है कि उसे ये जगह बहुत पसंद है और वो यहाँ आकर पेंटिंग करना चाहती है। तो ओलिवर उसे रूड लहजे में जवाब देता है कि वो उसके लिए ये जगह साफ कर देगा और खुद कहीं और रहने के लिए चला जाएगा ताकि कनाई खामोशी से पेंटिंग कर सके। पर कनाई उसकी इस बात से नाराज हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं बल्कि मैं ही यहाँ नहीं आऊंगी। तभी वहाँ बारिश शुरू होती है तो कनाई ओलिवर के बनाए झोंपड़ी नुमा कमरे में चली जाती है और बातों ही बातों में उससे पूछती है कि तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो। तो ओलिवर से कोई जवाब नहीं देता पर कनाई उसके करीब आने की कोशिश करती है लेकिन ओलिवर खुद पर काबू रखता है। तंग आकर कनाई उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या रोक रहा है। तो ओलिवर कहता है कि अगर किलफोर्ड को पता चला कि हम कॉटेज के अंदर अकेले हैं तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। कनाई समझ जाती है और अगली सुबह किलफोर्ड उसे बताता है कि जल्द ही वो एक बेबी पैदा करेंगे जिससे कनाई कहती है कि ये कैसे मुमकिन है कि आप तो नीचे से मफलूज हो। तो वो कहता है कि उसने अपनी थेरेपी का फैसला कर लिया है और वो खुद को बिजली के झटके दिलवाकर अपने सोए हुए अंग जगाने की कोशिश करता है। लेकिन इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी उसका कोई अंग नहीं उठता जिसे देखकर कनाई मायूस होकर अगली सुबह फिर ओलिवर के पास जाती है और वहाँ ओलिवर से पूछती है कि क्या वो किसी चूजे को छू सकती है। तो वो उसे एक चूजा दे देता है जिसे देखकर कनाई इमोशनल होकर रोने लगती है और ओलिवर से कहती है कि अब उसके यहाँ कभी बच्चा नहीं होगा। तो ओलिवर उसकी तड़प देखकर उसे गले लगाता है
और उसकी ख्वाहिश पूरी करने उसे कॉटेज के अंदर ले जाकर पूरा दिन उसके साथ गुजार देता है। और रात को जब वो उसे घर छोड़ने जाता है तो कनाई ओलिवर से पूछती है कि क्या वो आज के लिए खुद को गिल्टी महसूस कर रहा है। तो ओलिवर जवाब देता है कि नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया। एक रात जब मौसम अचानक खराब हो जाता है और इस इलाके में एक तूफान आता है जिससे सब परेशान हो जाते हैं। ओलिवर को कनाई की बहुत याद सताती है जिससे वो रात भर पीता रहता है। और यहाँ कनाई भी ओलिवर को लेकर सो नहीं पाती। जब वो देखती है कि कॉटेज के लाइट्स ऑन है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाती और ओलिवर से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ उसे एक नौकरानी कॉटेज की तरफ भागती देख लेती है। और जब वो कॉटेज पहुंच जाती है तो ओलिवर उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उससे मिलने आएगी। कनाई जवाब देती है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी और वो दोनों साथ में रात गुजारते हैं। अगली शाम क्लिफोर्ड घर पर एक पार्टी रखता है जहाँ कनाई के एक पुराने दोस्त डंकन को भी मदऊ किया जाता है। कनाई डंकन के साथ डांस करने लगती है जिसे देखकर क्लिफोर्ड बहुत जेलस होता है और अगली सुबह कनाई को कहता है कि वो एक बच्चा पैदा कर ले और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बाप कोई भी हो, बस वो उसे कानूनी तौर पर अपना नाम देना चाहता है। उसी शाम कनाई और ओलिवर शहर में इकट्ठे घूमते हैं और फिर वो एक साथ वक्त गुजारते हैं। एक दिन कनाई नोटिस करती है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो ये खबर क्लिफोर्ड को बताती है, जो बहुत खुश होता है और उससे पूछता है कि इसका बाप कौन है, लेकिन कनाई उसे बताने से इनकार करती है। अगली सुबह क्लिफोर्ड कनाई को अपने साथ लेकर ओलिवर से मिलने जाता है, जहाँ ओलिवर पीछे से आकर कनाई को बोसा देता है और क्लिफोर्ड तभी ओलिवर को मदद के लिए बुलाता है क्योंकि उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई होती है। जब वो गाड़ी को कीचड़ से बाहर धकेलता है तो उसे अपनी औकात पर गुस्सा आता है और वो कॉटेज के अंदर चला जाता है। एक दिन मिस बोल्टन ओलिवर के कॉटेज में जाती है और वहां से एक डायरी मिलती है जिससे उसे मालूम होता है कि कनाई के पेट में ओलिवर का बच्चा है। और कुछ दिनों बाद क्लिफोर्ड अपने आने वाले बच्चे की खुशी में एक और पार्टी का एहतमाम करता है जहां मिस बोल्टन भी आई होती है और वो क्लिफोर्ड को ओलिवर और कनाई के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर क्लिफोर्ड कनाई से नाराज हो जाता है क्योंकि उसने उससे छुपाया होता है। कनाई डर जाती है कि कहीं क्लिफोर्ड ओलिवर को मार ना दे, इसलिए वो ओलिवर को बचाने के लिए कॉटेज की तरफ भागती है जहां उसे कोई नहीं मिलता, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन कुछ ही लम्हों बाद ओलिवर वहां आ जाता है जिसे देखकर उसे सुकून मिलता है। फिर वो घर जाती है और क्लिफोर्ड से तलाक मांगती है, जिससे वो इनकार करता है और उसे ओलिवर को बुलाने को कहता है। और जब ओलिवर वहां पहुंच जाता है तो इन दोनों के बीच बहस शुरू होती है और कनाई अब ओलिवर के साथ रहना चाहती है, इसलिए वो क्लिफोर्ड से हर सूरत डिवोर्स चाहती है और ओलिवर को लेकर वहां से जाने लगती है कि क्लिफोर्ड उसे बताता है कि वो उसे डिवोर्स देने को तैयार है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि ओलिवर और कनाई एक नए शहर में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। मूवी यहाँ खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। जल्द मिलेंगे एक और रिव्यू के साथ।